अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे, सेहत आपकी अच्छी होगी। जी, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हम एलिप्स के बारे में पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 6.5 हमारी चल रही थी। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कुछ कंडीशंस गिवन हो, उन कंडीशंस को यूज़ करके आप इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड कर सकते हैं। तो आज उसके ऑपोजिट हमने करना है कि अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन हो तो उसके जो एलिमेंट्स हैं एलिप्स के, सेंटर है, फोसाई है, एसेंट्रिसिटी है, वर्टिसेस है, डायरेक्ट्रिसेस हैं, वो आपने कैसे फाइंड करने हैं। तो उस ज़मन में एक्सरसाइज 6.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से आज हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आपके पास गिवन है, फाइंड द सेंटर फोसाई, eccentricity, vertices and directrices of the ellipse। इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्र प्लस 4y स्क्र इक्वल टू 16। अब अगर हम रिकैप करें तो हमारे पास एलिप्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी उसमें हमने दो किस्म की इक्वेशंस पढ़ी हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स में वो हमारे पास इस तरह से कुछ दो फॉर्म्स होती थी, एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र इक्वल टू 1, या फिर जो दूसरी फॉर्म थी आपके पास एक्स स्क्र अपॉन बी स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन ए स्क्र इक्वल टू 1। और दोनों केसेस में हमने पढ़ा था कि सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र उस केस में भी, और इस केस में भी सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। दोनों केसेस में आपके पास ये था। तो अब आपने इनमें से जिस फॉर्म में इक्वेशन अरेंज हो सकती है उस फॉर्म में आप अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने के लिए राइट हैंड साइड पे आपने 1 बनाना है, तो आप हर टर्म को 16 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र अपॉन 16 प्लस 4y स्क्र अपॉन 16 इज इक्वल टू 16 अपॉन 16। ये आपके पास आ गया एक्स स्क्र अपॉन 4 प्लस वाई स्क्र अपॉन सॉरी एक्स स्क्र अपॉन तो 16 ही रहेगा, तो एक्स स्क्र अपॉन 16 प्लस वाई स्क्र अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास फॉर्म बनी है, और ये जो ऊपर टॉप वाली फॉर्म थी इसके मुताबिक आपके पास ये बन रहे। और इस फॉर्म में आपके पास सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन पे। तो हमने पढ़ा था कि आपके पास इसकी जो शेप बनेगी वो आपके पास हॉरिजेंटल वाला आपके पास एलिप्स बनेगा, जिसमें मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा। तो अब आपने जो जो चीज़ें यहाँ पे फाइंड करनी है उसके हवाले से, अब आपके पास ए स्क्र क्या आ चुका, एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र है ना, तो ए स्क्र आपके पास आ गया 16 और बी स्क्र आपके पास आ गया 4। तो ए और बी की मदद से
हम सी फाइंड कर सकते हैं। ये जो हमने फार्मूला लिखा, सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, इसको यूज़ करके हम सी फाइंड कर लेंगे। तो सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र मीन 16 माइनस 4 12। तो सी कितना आ गया, √12 आ जाएगा। अंडर रूट प्लस माइनस 12 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 √3 लिख लेंगे इसको। ये आपके पास सी जो है वो प्लस माइनस 12 को ब्रेक करेंगे तो 2 का पेयर बनेगा, 1 रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 √3। ये आपके पास सी आ गया। अब x में से भी कुछ माइनस नहीं हो रहा, y में से भी कुछ माइनस नहीं हो रहा, तो हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास ये फॉर्म हो तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें आपके पास जो सेंटर आ रहा होता है वो आपके पास क्या होते हैं, 0 0। तो यहाँ पर अब आपके पास सेंटर जो आ गया सर एलिप्स का, वो आपके पास क्या आ गया, 0 0 आ गया। नंबर 2 पे फोसाई, वो आपके पास हॉरिजॉन्टल बन रहा है पैराबोला, तो क्या बन जाएगा आपके पास +-2√3, 0। और इसेंट्रिसिटी का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि आपके पास जो इसेंट्रिसिटी होती है वो किसकी इक्वल होती है, उसका फार्मूला आपने पढ़ा था, E = C/A। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। इसेंट्रिसिटी =C/A। तो C क्या है, +-2 √3। और इसमें तो आपको पता है कि जो एलिप्स था, एलिप्स की एसेंट्रिसिटी 1 से लेस होती है। एसेंट्रिसिटी आपके पास जो एलिप्स की होती है वो आपके पास 1 से लेस होती है। और जो पैराबोला था उसकी हमने पढ़ी थी कि वो आपके पास 1 के बराबर होती है, और जो हाइपरबोला है उसमें 1 से ग्रेटर होती है। तो यहाँ पे आपके पास सी की वैल्यू फिर आप कौन सी चूज कर लेंगे, 0 से ग्रेटर होती है और 1 से लेस होती है। तो 0 से ग्रेटर का मतलब है नेगेटिव वाली सी की वैल्यू आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 2√3/A। ए क्या है आपके पास, ए है 4। तो कटिंग होगी तो ये आपके पास बन गया √3/2। तो √3/2 ये आपके पास इसकी एसेंट्रिसिटी आ गई। और जो वर्टिसेस हैं, ठीक है, तो ये ए की वैल्यू आपके पास वर्टिसेस में आ जाएगी। तो ए आपके पास +-4 आ जाएगा। तो वर्टिसेस आपके पास इसके बन जाएंगे, वर्टिसेस आ जाएंगे आपके पास +-4, 0। और कोवर्टिसेस आपके पास, बल्कि कोवर्टिसेस आपने नहीं फाइंड करने, कोवर्टिसेस ये 0, +-2 आ जाएगा बी की वैल्यू के हिसाब से। और आखिरी चीज़ जो आपने इसका फाइंड करना है वो डायरेक्ट्रिसेस फाइंड करने हैं। तो डायरेक्ट्रिसेस जो इसके बनेंगे वो आपके पास आ जाएंगे, उसका फार्मूला हमने पढ़ा था डायरेक्ट्रिसेस का, कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल पैराबोला होता है उसका डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला होता है x = +-c/E²। x = +-c/E²। तो c की वैल्यू आपके पास है 2√3, और e का स्केयर, e आपके पास आया √3/2, तो उसका स्केयर कर लें। तो ये आपके पास बन गया डायरेक्ट्रिसेस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा √3/2। ठीक है, तो √3/2 का स्केयर कर लें। ठीक है, स्केयर आपको पता है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, C/E²। सी की वैल्यू और इसकी वैल्यू पुट कर ली, इसका स्केयर। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन सबसे लास्ट वाला जो नंबर 2 का स्केयर 4 हो जाएगा। 4 सबसे टॉप पे आकर मल्टीप्लाई होगा 8 से। ठीक है, और 8/√3 आ जाएगा। तो +-8/√3। तो ये आपके पास इसके डायरेक्ट्रिसेस आ गए। अब अगर हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करना चाहें तो वो भी इसका एक पार्ट का हम स्केच देख लेते हैं किस तरह से बनेगा, एलिप्स की शेप किस तरह से होगी। तो बाय यूजिंग दिस कंडीशंस, जो सारी कंडीशंस आपके पास आ चुकी हैं,
जो आप फाइंड कर चुके हैं इनको अब आप यूज़ करके इसकी शेप भी आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ गया। अब आपके पास जो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस प्लस माइनस फोर, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू -40 और यहाँ पर x की वैल्यू +-40। को वर्टिसेस आपके पास +-2, y की वैल्यू, तो यहाँ पर और यहाँ पर पॉइंट्स बन गए। तो ये आपके पास इसके बाउंड्री बनेगी। ये आपके पास इसके कोवर्टिसेस 2 0, 2 और 0, -2, और ये इसका वर्टेक्स -4, 0 और +4, 0, और इसका जो फोसाई है वो कितना आ गया, 2√3। तो 2√3 को अगर आप चेक करें तो √3 आपके पास 1 पॉइंट समथिंग होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग यहाँ पर वैल्यूज आपके पास आ रही होंगी। तो यहाँ पर आपके पास इसके फोसाई बन रहे होंगे। और इसी तरीके से जो डायरेक्ट्रिसेस हैं, ठीक है, एक आपका यहाँ पर बनेगा डायरेक्ट्रिक्स, और दूसरा आपके पास इसका जो डायरेक्ट्रिक्स बनेगा वो आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे बनेगा। तो ये आपके पास इसके डायरेक्ट्रिसेस आ जाएंगे। तो इस तरह से पैराबोला को आप स्केच भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज कंडीशन। इन कंडीशंस को यूज़ करके आप पैराबोला को स्केच भी कर सकते हैं। तो बल्कि डायरेक्ट्रिक्स आपको पता है कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा फासले पे होता है, तो थोड़ा आउटपुट ज़्यादा बना लें वो आपका ज़्यादा बेहतर बनेगा, क्योंकि पैराबोला में तो बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही होता है जितना आपके पास उसका फासला होता है, कहाँ से, फोसाई से। जितना फोसाई से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस होता है उतना ही जो है वो डायरेक्ट्रिक्स का फासला होता है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स जो है वो आपके पास थोड़ा ज़्यादा फासले पे होता है फ्रॉम वर्टेक्स एज कम्पेयर टू फोसाई। तो ये आपके पास कंडीशंस आपके पास इक्वेशन गिवन थी, और उस इक्वेशन को यूज़ करके आपने वो सारी चीज़ें फाइंड कर ली, सेंटर फाइंड कर लिया, फोसाई फाइंड कर लिया, एसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस और डायरेक्ट्रिसेस। तो ये इसका हमने पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया। इसके बाद नेक्स्ट में आपको इसका पार्ट नंबर 2 करवा रहा हूँ, जिसमें आपके पास एलिप्स की जो इक्वेशन है वो क्या गिवन है जी। एलिप्स की इक्वेशन आपके पास यहाँ पर गिवन है 9x² + y² = 18। 9x² + y² = 18। बिल्कुल सेम वही पैटर्न, सेम वही स्ट्रेटजी आप यहाँ पर भी यूज़ करेंगे कि इसमें आपने अरेंज करने के लिए राइट साइड पे जब 1 बनाना है, ठीक है, तो आप हर टर्म को 18 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा x²/2, ये आ जाएगा y²/18, और राइट साइड पे आ जाएगा 1। तो 18 को आप लिख सकते हैं √18 का स्क्वायर, ठीक है, उस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको पता है y के नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है, जब y के वैल्यू के नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है a² आपके पास क्या होगा, a² होगा आपके पास 18, और b² इक्वल होगा आपके पास 2 के इक्वल। तो 18 का अगर आप √, फाइंड करें तो एलसीएम ले लें 18 का, तो ये कितना बन जाएगा, 2 × 9, 3 × 3 और 3 × 1, मतलब 3 का पेयर बन गया और 2 एज इट इज रह गया। तो ए आपके पास आ गया 3√2, और बी आपके पास जो है वो √2 आ जाएगा। अब इन दोनों को यूज़ करके आप सी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सी आपके पास क्या बनेगा, c² = a² - b²। तो सी आ गया आपके पास 3√2 का स्क्वायर। मीन डायरेक्ट अगर आप वैल्यूज पुट कर लें, a² आपके पास 18 है और b² आपके पास 2 है, तो 18 - 2 कितना आ जाएगा आपके पास 16। तो सी आपके पास आ जाएगा +-4। तो सी आपके पास आ गया +-4। और इसके अलावा अब आप इसकी एसेंट्रिसिटी फाइंड कर लें। एसेंट्रिसिटी का फार्मूला
हमने प्रीवियस पार्ट में भी यूज़ किया कि एसेंट्रिसिटी किसके इक्वल होता है, E इक्वल टू सी अपॉन ए। और सी आप यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, आपको पता है कि एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 नहीं होती, लेस देन 0 नहीं होती, और 1 से लेस होती है और 0 से ग्रेटर होती है। तो ए की वैल्यू आप पुट कर लेंगे, ए की वैल्यू आ गई आपके पास 3√2। तो ये आपके पास बन गया 4/3√2। तो ये इसको आप डेसिमल में लिखना चाहें तो डेसिमल में भी लिखा जा सकता है। तो ये आपके पास यहाँ पर एसेंट्रिसिटी आपने फाइंड कर ली। इसके अलावा आपने ए की वैल्यू भी है, बी की भी है, सी की भी फाइंड कर ली। अब आप बारी बारी सारी चीज़ें बताते जाएं। तो सेंटर इसका क्या बनेगा, जी सेंटर आपके पास इसका बन जाएगा, एक्स में से भी 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वाई में से भी 0, तो एक्स में से और वाई में से अगर कोई वैल्यू यहाँ पर सब्ट्रैक्ट ना हो रही हो तो इसका मतलब है 0 होता है। तो सेंटर आपके पास कहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। सेकंड आपने इसका फोसाई बताना है। तो फोसाई आपके पास इसका जो बनेगा वो क्या बन जाएगा आपके पास, ये अब y के नीचे बड़ी वैल्यू है ना, ठीक है। तो जब y के नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है ये वर्टिकल एलिप्स होगा। मीन मेजर एक्सिस आपके पास क्या आ रहा होगा, y एक्सिस आ रहा होगा। तो उस केस में आपको पता है फोसाई जो है वो क्या बनेगा, 0, +- c, और c कितना आ गया 4। तो 0, +- 4 ही इसका आपके पास फोसाई बन जाएगा। इसी तरीके से एसेंट्रिसिटी हम फाइंड कर चुके हैं और वो हमारे पास कितनी आ चुकी है, 4/3√2। तो एसेंट्रिसिटी आप दोबारा बेशक लिख दीजिए कि एसेंट्रिसिटी हमने फाइंड की और ये एसेंट्रिसिटी हमारे पास 4/3√2 आ चुकी है। इसी तरीके से वर्टिसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वर्टिसेस इसमें क्या बनेंगे। जी वर्टिसेस आपको पता है यहाँ पर मेजर एक्सेस कौन सा है, वाई एक्सेस है। तो ए की वैल्यू वर्टिसेस में आती है तो 0, +- ए कितना था आपके पास 3√2। तो 0, +- 3√2 ये आपके पास क्या आ गया, वर्टिसेस आ गए। और इसी तरीके से डायरेक्ट्रिसेस जब आप इसके फाइंड करेंगे तो डायरेक्ट्रिसेस आपके पास इसके आ जाएंगे। उसका फार्मूला आपको पता है कि इस केस में जब आपके पास मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होता है तो वो डायरेक्ट्रिसेस का फार्मूला हमने समरी के अंदर ये पढ़ा था, y इज इक्वल टू +- c/e²। तो अब आप यहाँ पर c और e की वैल्यू पुट कर लीजिए। तो c आपके पास कितना है 3, प्लस c आपके पास क्या है 4 है, ठीक है। और e आप फाइंड कर चुके हैं 4/3√2 उसका स्क्वायर। तो 4/3√2 और इसका स्क्वायर। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इस सारे को जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, कटिंग शटिंग करें, तो ये आपके पास 302 ऊपर टॉप पे चला जाएगा। तो 9 × 2 18, 18 × 4 आपके पास कितना आ जाएगा 72, और 72 और नीचे 16 आ जाएगा। तो 16 और 72 की आप क्या कर लें, कटिंग कर लें, 8 के टेबल पर कटिंग कर लें, तो ये बन जाएगा आपके पास 9/2। ये आपके पास आ गया, डायरेक्ट्रिसेस बन गया आपके पास +- 9/2। तो इस तरह से आपके पास ये एलिप्स की इक्वेशन गिवन थी और उससे आपने इसके सारे एलिमेंट्स फाइंड कर लिए, आपने इसका सेंटर फाइंड कर लिया, फोसाई फाइंड कर लिया, एसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस और डायरेक्ट्रिसेस आपने इसके फाइंड कर लिए। तो इस तरह से अगर आपके पास एलिप्स की इक्वेशन गिवन हो तो आप ये रिक्वायर्ड चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। अभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं और वो आपके सामने इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है जिसमें सेंटर चेंज होने जा रहे हैं। तो अब ये पार्ट नंबर 4 में देखिए आपके पास एलिप्स की जो इक्वेशन है विच इज़ 2x - 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y + 2 होल स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास एलिप्स की इक्वेशन है और इसके मुताबिक अब आपने ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है, सेंटर, फोसाई, वर्टिसेस, एसेंट्रिसिटी और डायरेक्ट्रिसेस।
तो अब देखें आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे लिखा होता था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, या एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, उन फॉर्म में से ये नहीं है, बल्कि आपके पास एक्स में से भी कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है और वाई में से भी कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इस तरह का सवाल हमने किया था कि इसमें हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस या उसको लेट कर लें कैपिटल एक्सेस में, ठीक है। तो वो प्रोसीजर अगर हम यहाँ पर फॉलो करें कि अगर हम लेट कर लें ये जो 2x-1 है इसको कैपिटल एक्स के इक्वल लेट कर लें, और जो आपके पास y+2 है इसको आप कैपिटल y के इक्वल लेट कर लें, तो आपके पास ये जो अबव इक्वेशन है ये बन जाएगी x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। अब आपके पास देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक आपके पास जो a बनेगा, a आपके पास क्या आ गया, a² आ गया आपके पास 16, क्योंकि y² के नीचे बड़ी वैल्यू है, तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसको हम वर्टिसेस के तौर पे लेते हैं और वो आपके पास a से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो a² इक्वल टू 16 और b² इज इक्वल टू 4। अब आप क्या करेंगे, c फाइंड करने के लिए फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, c² इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो ये आ गया आपके पास 16 - 4 12। तो c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ±√12। तो c आपके पास यहाँ पर √12 आ गया, और 12 का आप जब लेंगे एलसीएम तो वह बन जाएगा 2√3 आ जाएगा, ठीक है। तो c की आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब इस इक्वेशन के मुताबिक आपके पास सेंटर क्या बन रहा है, 0 0 बन रहे हैं, ठीक है। इस इक्वेशन के मुताबिक आपके पास सेंटर क्या आ रहा है, 0। तो लेकिन अब आपने फाइंड तो स्मॉल एक्सेस के हिसाब से करने, तो आप क्या लिखेंगे, फॉर सेंटर। जी, सेंटर के लिए आपके पास बड़े एक्सेस में के मुताबिक कैपिटल एक्स भी 0 और कैपिटल वाई भी 0, लेकिन आपको पता है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई आपने लेट किए थे, वो वापस पुट करेंगे। कैपिटल एक्स किसके इक्वल है, 2x-1 के इक्वल है, और कैपिटल वाई किसके इक्वल है, y+2 के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पर सेंटर जो आ गया वो 1/2 कोमा -2 आ गया। तो दिस मीन सेंटर अब आपके पास आ चुका है 1/2 कोमा -2। ये आपने सेंटर फाइंड कर लिया। इसी तरह से अब आप फाइंड करने जा रहे हैं सेंटर के बाद दूसरी चीज़ जो हम फाइंड कर रहे हैं वो फोसाई। तो फॉर फोसाई, फोसाई के लिए आपको पता है कि वो सी की जो वैल्यू होती है वो आपके पास फोसाई कहलाती है, ठीक है। तो फोसाई आपके पास यहाँ पर जो बन रहा है वाई एक्सेस मेजर एक्सेस बन रहा है ना, तो वाई एक्सेस जब मेजर एक्सेस बन रहा हो तो आपको पता है कि एक्स की वैल्यू 0 होती है फिर, और वाई की वैल्यू +-c होती है जो आपने फाइंड की होती है। तो c आपके पास क्या आया, c आपके पास आ गया 2√3 और x आपके पास 0। तो अब आप स्मॉल x और कैपिटल x और कैपिटल y की वैल्यू वापस पुट कर ली। कैपिटल x किसके इक्वल किया था आपने, 2x-1, और कैपिटल y आपने पुट किया था y+2 के। तो यहाँ से आपके पास x का आंसर आ जाएगा 1/2, और यहाँ से आपके पास स्मॉल y का आंसर आ जाएगा -2 ±2√3, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ से फोसाई बन गया। फोसाई दिस मीन फोसाई आपके पास जो बनेंगे वो आपके पास क्या आ गया, 1/2 कोमा -2 +-2√3, ठीक है। तो ये आपके पास फोसाई आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट जो आपने इसमें फाइंड करना था वो इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी के लिए जो फार्मूला आपके पास आता है, जब आपके पास मेजर एक्सेस आपके पास क्या आ रहे हैं, वाई एक्सेस आ रहे हैं, ठीक है। या अगर आपके पास मेजर एक्सेस एक्स एक्सेस आ रहा हो, ठीक है, तो सिर्फ आपके पास फर्क कहाँ पे आता है, फार्मूला दोनों में सेम है, कोई फर्क नहीं आता, E = C/A ही फार्मूला आप दोनों में यूज करते हैं।
ठीक है। तो एसेंट्रिसिटी के लिए आप वही फार्मूला यूज कर लेंगे, E इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी क्या है आपके पास, प्लस माइनस 2√3। तो माइनस वाली वैल्यू तो आपको पता है, यूज नहीं करेंगे। और ए आपके पास कितना है 4, क्योंकि आपके पास इसकी एसेंट्रिसिटी 1 से क्या होती है, लेस होती है, और 0 से क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो उस हिसाब से आप फिर माइनस वाली वैल्यू यूज नहीं करते। तो सी आपने पुट कर लिया 2√3, और ए आपने पुट कर लिया 4। तो कटिंग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, आफ्टर ये कटिंग ये आपके पास बन जाएगा √3/2। तो ये आपके पास √3/2 इसकी क्या आ गई, एसेंट्रिसिटी आपने फाइंड कर ली। और अब लास्ट जो आपने इसका फाइंड करना है वो डायरेक्ट्रिसिस। ठीक है। तो डायरेक्ट्रिसिस का जो फार्मूला है, जब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस हो तो उसके लिए आपने फार्मूला पढ़ा था, वाई इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर कैपिटल वाई आएगा ना, तो कैपिटल वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन ए स्केयर, सी अपॉन ई स्केयर। तो प्लस माइनस सी अपॉन ई स्केयर। तो यहाँ पर अब आप वैल्यू पुट कर लें, सी की वैल्यू आपके पास है +-2√3, और ई आपने फाइंड किया अभी, वो आपके पास क्या आ गया, √3/2, और इसका स्केयर। और ये कैपिटल वाई के इक्वल है, और कैपिटल वाई किसके इक्वल था, कैपिटल वाई इक्वल था स्मॉल y+2 के। तो कैपिटल वाई की जगह आप उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो वो आपने यहाँ पर पुट कर दी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, स्मॉल y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये जो लास्ट वाली टर्म है, ये टॉप पे जाएगी, 2 का स्केयर, 4 ऊपर वाले उससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है। और नीचे वाला स्केयर √3 से कैंसिल होगा, √3। तो ये फाइनली आपके पास 8/√3 बन जाएगा। तो +2 को जब आप राइट पे शिफ्ट करेंगे, +2 को राइट पे शिफ्ट करेंगे तो -2, और वो कितना आ गया, +-8/√3। तो ये आपके पास इसके क्या आ गए, डायरेक्ट्रिसेस आ गए। तो इस तरह से आपने इसके सारे पार्ट्स फाइंड कर लिए, सेंटर फाइंड कर लिया, फोसाई फाइंड कर लिया, एसेंट्रिसिटी फाइंड कर ली, और डायरेक्ट्रिसेस फाइंड कर ली। एक चीज़ रहेगी, और वो थे इसके वर्टिसेस। इसके वर्टिसेस भी फाइंड कर लेते हैं। तो वर्टिसेस का फार्मूला आपको पता है जी, वर्टिसेस का फार्मूला क्या था जी, वर्टिसेस का फार्मूला आपको बताया था कि आपके पास जब मेजर एक्सेस क्या आ रहा है, वाई एक्सेस आ रहा है, तो 0, ±a। तो x की वैल्यू इसका मतलब है 0, और y की वैल्यू +-a। +-a क्या आ गया आपके पास, 16, a आपके पास 4 आ गया। आप स्मॉल x और स्मॉल y जो आपने लेट किया था वो वापस पुट कर दें। तो 2x - 1 = 0, और y+2 = +-4। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी -2 + 4 -2। तो आपके पास -2 ± 4 आ जाएगा। तो सो दिस मीन आपके पास जो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस बनेंगे 1/2, 2 एंड 1/2, -6। तो ये आपके पास इसके क्या बन गए, वर्टिसेस बन गए। तो यहाँ पर आपके पास एलिप्स की इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन थी, और आपने उसके बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स जो रिक्वायर्ड थे वो सारे के सारे आपने एलिमेंट्स उसके फाइंड कर लिए। अब हम इसका एक और पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपके पास जो इक्वेशन गिवन है वो आपके पास थोड़ा डिफरेंट तरीके से गिवन है। आपने उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना होगा, खुद से अरेंज करना होगा। जनरलाइज्ड फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, और वो अभी हम करने जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 में आपको करवाने जा रहा हूँ। और इसमें आपके पास इक्वेशन है x² + 16x + 4y² - 16y + 76 = 0। ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको अरेंज करना है। ठीक है। तो अरेंज करने का तरीका ये होगा कि एक्स वाली टर्म्स को आपने इकट्ठा कर लेना है, फिर वाई वाली टर्म्स को, और
कांस्टेंट को आपने शिफ्ट कर देना है राइट साइड पे। तो ये क्या बनेगा, पहले आपने एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को कंबाइन कर लिया, फिर आपने वाई स्क्वायर वाली टर्म्स को कंबाइन कर लिया, और कांस्टेंट को आप शिफ्ट कर दें राइट साइड पे। अब आप इनका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ए का स्क्वायर प्लस 2ab, ए आपके पास एक्स आ गया, बी आपने चूज करना है, और बी का स्क्वायर आपने लेफ्ट साइड पे ऐड भी करना है, और बी का स्क्वायर आपने राइट साइड पे भी ऐड करना है। इसी तरह से वाई स्क्वायर करेंगे, तो वाई स्क्वायर क्या बन गया आपके पास, 2y स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, तो ए आपके पास 2i आ गया, बी आपने चूज करना है, तो बी का स्क्वायर आपने लेफ्ट साइड पे भी ऐड करना है, और बी का स्क्वायर आपने राइट साइड पे भी ऐड करना है। तो ये हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो b की वैल्यू है, आपने ऐसे पुट करनी है कि ये 16x बन जाए, तो b ऑटोमेटिकली आपको नज़र आ रहा है 8 होगा, तो 8 का स्क्वायर लेफ्ट पे भी ऐड करेंगे और 8 का स्क्वायर राइट पर भी ऐड करेंगे। इसी तरह से जब ये आप स्क्वायर कर रहे हैं तो 4y ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि 16y आ जाए, तो आपके पास b क्या चूज होगा, 4, तो 4 का स्क्वायर आप लेफ्ट पे भी ऐड कर देंगे, 4 का स्क्वायर आप राइट पे भी ऐड कर देंगे। तो ये लेफ्ट साइड पे आपके पास बन गया x प्लस 8 का होल स्क्वायर, और ये बन गया आपके पास 2y-4 का होल स्क्वायर, और राइट साइड पे -76 प्लस 64 कितना आ जाएगा 12, और 12 प्लस 16 आपके पास कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ये आपके पास कितना आ गया यहाँ पर 12 प्लस -76 प्लस 64 माइनस आपके पास आ जाएगा -12, और -12 प्लस 16 आपके पास क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, अब आप इसको अरेंज करके जब लिखेंगे, राइट साइड पे आपको पता है 1 बनाना है, तो 2y और -4 में से ब्रैकेट में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। राइट साइड पे 1 बनाने के लिए हर टर्म को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, और इस ब्रैकेट में से आप पहले 2 कॉमन लें, 2 जब बाहर कॉमन आएगा तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा y-2 का स्क्वायर, और वो जो राइट साइड वाला 4 है, या हर टर्म को आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर क्या बन गया 1, तो ये बच गया आपके पास x प्लस 8 होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y-2 होल स्क्वायर अपॉन 1, और राइट साइड पे आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। तो आप देखें आपके पास मेजर एक्सिस x एक्सिस बन रहा है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, और सी स्क्वायर आप फाइंड कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4-1 वो आपके पास क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो सी आपके पास ±√3 आ गया। अब यहाँ पर आप इसको पहले शिफ्ट करेंगे कैपिटल एक्सेस में, जिस तरह से प्रीवियस में आपने किया था, ठीक है। तो लेट कर लेंगे आप x प्लस 8 को कैपिटल एक्स के इक्वल, ठीक है। लेट x प्लस 8 इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, और इसी तरह से y-2 इक्वल टू कैपिटल वाई, y-2 इज इक्वल टू कैपिटल वाई। तो सो आपके पास ये बन जाएगा एक्स स्क्र अपॉन, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया 4 प्लस वाई स्क्र अपॉन 1 प्लस वाई स्क्र अपॉन 1, और राइट साइड पे इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपके पास अभी जो आपने प्रीवियस स्लाइड पे भी लिखा, तो ए स्क्र क्या आ गया 4 आ गया, और बी स्क्र 1 आ गया, और सी स्क्र आपने फाइंड कर लिया, वो आपके पास 4-1 मीन 3 आ गया। सी आपके पास ±√3 आ गया। अब आपके पास इसका जो सेंटर बनेगा, ठीक है, तो सेंटर आपके पास इसका क्या बन गया जी, फॉर सेंटर, सेंटर के मुताबिक आपको पता है कैपिटल एक्स भी 0 आ रहा है, और कैपिटल वाई भी 0 आ रहा है, लेकिन हमने तो स्मॉल उसमें फाइंड करने हैं, तो स्मॉल एक्स वाई के हिसाब से कैपिटल वाई की जगह पे आप क्या पुट कर लेंगे, कैपिटल एक्स की जगह x प्लस 8, और कैपिटल वाई की जगह y-2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -8, और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +2। सो दिस मीन आपके पास सेंटर बन गया जी, सेंटर आपके पास इसमें आ गया -8 एंड 2, -8, 2 आपके पास इसका क्या आ गया, सेंटर आ गया, ठीक है। और अब आप इसका फाइंड कर लेंगे फोसाई, तो फोसाई के लिए आपको पता है मेजर एक्सेस इसमें कौन सा बन रहा था, एक्स एक्सेस, ठीक है।
तो जब मेजर एक्सेस आपके पास एक्स एक्सेस बन रहा हो तो फोसाई का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है प्लस माइनस सी कोमा ज़ीरो। तो आपके पास ये बनेगा फॉर फोसाई, जी फोसाई के लिए आपके पास जो कैपिटल एक्स है, ठीक है, वो आ जाएगा प्लस माइनस सी, मीन प्लस माइनस सी के आ चुके हैं √3, और कैपिटल वाई ज़ीरो होगा। तो अब आप जो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई लेट किए थे वो पुट कर देंगे, तो एक्स प्लस एट इक्वल टू प्लस माइनस √3, और y माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो x की वैल्यू आ जाएगी -8 प्लस माइनस √3, और y इक्वल आ गया 2। सो आपके पास जो इसका फोसाई बन गया वो आ गया -8 प्लस माइनस √3 कोमा 2। ये आपके पास इसका फोसाई आ गया विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स वाई एक्सेस। अब नेक्स्ट हमने इसका फाइंड किया था वर्टिसेस, ठीक है, या पहले चले हम इसका फाइंड कर लेते हैं, एसेंट्रिसिटी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एसेंट्रिसिटी का फार्मूला आपको लिखवाया था E इक्वल टू सी अपॉन ए, ई इक्वल टू सी अपॉन ए। तो उसको आप यूज़ कर लें, सी और ए की वैल्यू पुट कर लें। सी और ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, सी है आपके पास प्लस माइनस √3 अपॉन ए आपके पास क्या है जी, ये आपके पास यहाँ पर है, आपने फाइंड किया। माइनस वाला तो आपको पता है यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, तो प्लस वाली जस्ट वैल्यू यूज़ करेंगे। और ए आपके पास यहाँ पर आ चुका हुआ है प्लस √3, और ए हमारे पास था 2 था, ठीक है। तो ये सेंट्रिसिटी आ गई। इसी तरह से आपके पास इसके डायरेक्ट्रिसेस आ गए, और डायरेक्ट्रिसेस आपको पता है उसका फार्मूला, अगर मेजर एक्सेस आपके पास क्या बन रहा हो, एक्स एक्सेस बन रहा हो, तो डायरेक्ट्रिसेस का फार्मूला जो आपने पढ़ा था एक्स इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन ई स्क्वायर, मीन आपके पास ये कैपिटल एक्स आएगा ना, ठीक है, ये कैपिटल एक्स आएगा। अभी क्योंकि हम कैपिटल एक्स की बात कर रहे हैं, तो सी आपके पास आ गया √3, और ई आपके पास आ गया √3/2 का होल स्क्वायर। कटिंग करेंगे तो 4/√3 आ जाएगा। तो कैपिटल एक्स की जगह उसकी वैल्यू भी पुट कर लें, वो क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पर x+8। तो x+8 इज इक्वल टू 4/√3। तो 4/√3 बन जाएगा ये। तो प्लस माइनस 4/√3, और x को सेपरेट करेंगे तो -8 प्लस माइनस 4/√3, ये आपके पास इसके डायरेक्ट्रिसेस आ जाएंगे। और लास्ट पे आप इसके वर्टिसेस जब फाइंड करना चाहें, तो वर्टिसेस के लिए आपको पता है कि आपके पास जो फार्मूला होता है, अगर मेजर एक्सेस एक्स एक्सेस हो, ठीक है, वर्टिसेस में प्लस माइनस a, 0 होता है। तो x आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस a, और a आपके पास क्या है 2, और y आपके पास क्या है 0। तो वैल्यूज पुट कर लेंगे, आपके पास x की जगह पे आ जाएगा यहाँ पर x+8 और +-2, और y की जगह पे y-2 इक्वल टू 0। तो x की दो आंसर्स आ जाएंगे, -8 -2 कितना आ जाएगा, -10, 2, और दूसरा बन जाएगा -8 + 2 -6, 2। ये आपके पास इसके क्या आगे वर्टिसेस आगे। तो इस तरह से अगर आपके पास एलिप्स की इक्वेशन गिवन हो तो आप उसके एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये सेशन हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।